ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रहने, भूख हड़ताल आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। देखा, बाबा में पवित्र रहने का व्रत तो देते हैं, लेकिन स्थूल व्रत लेने के लिए नहीं कहते हैं कि निर्जल रहो, भूख हड़ताल करो। पेट में भूख लगी हुई है और हम व्रत कर रहे हैं, मन में तो हलचल है और हम समझिए कि हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं। अच्छा, कोई माँ बाप क्या इस बात से खुश होगा कि मेरा बच्चा को मुझसे प्राप्ति चाहिए तो उसको व्रत करना है, उसको कठोर तप करने हैं, हाँ, तब मैं उसे भरपूर करूँगा, उसकी मांग पूरी करूँगा? नहीं ना, माता पिता को एक बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसे तो भगवान कहते हैं व्रत लेना ही है तो क्रोध नहीं करने का व्रत लो, अपने आप को पवित्र बनाओ, विकारों का त्याग करने का व्रत लो, तब तुम पवित्र बन जाएंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रश्न, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? उत्तर, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब बच्चे हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाबा आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाबा है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। क्या बात है। तो गरीब का अर्थ, गरीब किसे कहते हैं? जो धन से गरीब, मन से गरीब, तन से गरीब और जन से गरीब, इन चारों कैटेगरी में अपने आप को हम देख लें कि हमारा बाबा है, हमारे लिए बाबा आए हैं। क्योंकि साहूकार को तो समय ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। बाबा है ही गरीब निवाज। कहते हैं ना, भाव जितना ज़्यादा जिसको भाव दोगे, खुद के भाव को उतना ही गिराते जाओगे। इसीलिए भाव नहीं देना है। भाव देना है तो इस ज्ञान में, इस परमात्मा सेवा में दो, जिससे हमारा कल्याण होता है। गीत है, आज के इंसान को देखो क्या हालत हो गई है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये देवी परिवार जिसको ईश्वरीय परिवार कहे, अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सदगुरु, सद बाबा, सद टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा था जो सदा सुख देने वाला है, सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला, सच्चा ज्ञान देता है। उनके सम्मुख में बैठो। झूठ खंड में तो सब झूठ ही झूठ है। गाया भी जाता है ना कि सत्य का संग करो, तो सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक है। जो बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते, तुम उस बेहद बाबा के सम्मुख बैठे हो। देखा, बाबा हमें कौन सा लक्ष्य दे रहे हैं? बाबा हमें सच्चा प्यार पाने का, सच्चा प्यार करने का लक्ष्य दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान में ही तो सारा कुछ समाया हुआ है। कहते हैं ना, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए, हाँ, तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य एक ही होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य देवता बनना। तो कभी लगे कि यहाँ पर कोई रुकावट आ रही है, तो अपना रास्ता भल बदल लो, तरीका भल बदल लो, लेकिन लक्ष्य मत बदलना। ये हमें भगवान सिखा रहे हैं। हाँ, हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया, हाँ, लेकिन क्या अपने मन के राज को जान पाए? हाँ, अपने अंदर की खुशी को जाना? क्या हम ये नहीं समझते कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो गए? चलिए, एक राजा की कहानी है जिसे एक किसान ने कितनी बड़ी बात बता दी। बहुत समय के पहले पहले की बात है। एक राजा सुबह सुबह सैर करने के लिए महल से अकेले ही निकला। रास्ते में उसने देखा कि किसान पसीने से तर-बतर अपने खेत में काम कर रहा है। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, एक सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, एक चौथाई भाग में खुद खाता हूँ, दूसरा चौथाई भाग उधार दे देता हूँ, तीसरा चौथाई भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथाई हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में नहीं आई। वो बोले, भाई, पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज,
बात तो साफ है, पहले चौथाई भाग से मैं अपना और अपनी औरत का पेट पालता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्से में अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वे हमें पालने वाले हैं। तीसरे चौथाई भाग में मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए मैं उनका ऋणी हूँ, उधार चुकाता हूँ। इस प्रकार उनका ब्याज चुका रहा हूँ। बाकी चौथाई हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मौत के बाद परलोक सुधर जाए। किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने किसान से कहा, मुझे तुम यह वचन दो कि जब तक तुम मेरा मुख 100 बार न देखोगे, तब तक यह बात किसी दूसरे को न बताना। किसान ने राजा को वैसा ही वचन दिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने यह सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुनिए और उसका सही जवाब दीजिए। जो इसका सही जवाब देगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में एक किसान है। वह रोज एक सोने का सिक्का कमाता है। उसका एक चौथाई भाग वह खुद खाता है, दूसरा चौथाई भाग उधार देता है, तीसरे चौथाई भाग से ब्याज चुकाता है और बाकी चौथाई हिस्सा कुएं में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? सभी दरबारी राजा के सवाल सुनकर मौन रह गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को एक पहेली सुलझाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। राजा के एक मंत्री बड़ा ही होशियार था। उसने सोचा, आज सुबह राजा टहलने के लिए राजधानी में किस तरफ गए थे। वो इस बात का पता लगाया और उसी रास्ते पे चल दिया। तो उसकी मुलाकात उस किसान से हो गई। हाँ, और देखा कि वो खेत में हल जोत रहा था। मंत्री ने किसान के पास जाकर बोला, क्या कल राजा आपसे मिले थे? उसने बोला, हाँ। मंत्री समझ गया कि यही वो किसान है और उसने जाकर सवाल का जवाब पूछ लिया। किसान ने कहा, नहीं, सवाल का जवाब पूछा तो किसान ने कहा, मैंने राजा को वचन दिया है, जब तक मैं राजा का मुख 100 बार न देख लूंगा, तब तक मैं इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह किसान की बात समझ गया। उसने उसी वक्त अपनी थैली में से 100 सोने के सिक्के निकाल कर किसान को दिए। हर एक सिक्के पर राजा का चित्र था। किसान ने 100 सिक्कों पर राजा का चित्र देख लिया और उस सवाल का जवाब मंत्री को बता दिया, क्योंकि शर्त यही थी ना कि जब तक तुम मेरा मुख 100 बार न देख लो, इस सवाल का जवाब मत बताना किसी को। और तीसरे दिन 2 दिन का मोहलत मिला था। जब दरबार लगा तो राजा ने ये सवाल पूछा, मंत्री ने उठकर सही सही जवाब सुना दिया। राजा समझ गए कि उसी किसान ने मंत्री को मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने किसान को बुलवा कर पूछा, तुमने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपने वचन का पालन किया है। यह उत्तर देने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देख लिया। ये लीजिए आपके चेहरे वाले 100 सोने के सिक्के। इसमें मैंने आपका चेहरा 100 बार देख लिया, तभी तो जवाब बता दिया। राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने वचन का पालन किया था, इसलिए राजा ने किसान को 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो प्रत्येक परिवार इसी तरह के संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि हर एक माँ और पिताजी की यही भावना होती है, क्योंकि संतान हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिससे उस किसान ने अपना पूरा जीवन मतलब एक लक्ष्य की ओर लगा दिया, सच्चे रास्ते पर लगा दिया। तो परिवार का पिता जो बड़ा होता है वो हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाता है, सत्य पर चलाता है, संस्कार भरते हैं। तो यहाँ हमारी आत्मा का पिता स्वयं परम पिता आए हुए हैं, वो भी तो हमें सच का रास्ता ही बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने खुद भी खाए, उधारी भी चुकाए, उधार भी दे, ब्याज भी चुकाए और पुण्य कर्म भी करे, दान धर्म भी करे, है ना। तो सभी को करना है ना। फिर आगे बाबा ने कहा कि तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो, इस बाबा को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाल बछड़े वाला है ना, इससे भाई बहन सब आ जाते हैं। बाबा कहते मेरे तो सभी बच्चे हो, भाई बहन सभी मेरे बच्चे हो।
ये बाबा ही बतलाते हैं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं, अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। यह बात दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को तो कोई जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बी के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक तुम समझ नहीं सकते। देखिए ये बात तो क्लियर है। जब तक ये सृष्टि चक्र का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की सिवाय परमात्मा के, सिवाय तुम बीके के कोई दूसरा समझा नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, क्योंकि दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती, बाबा कह रहे हैं कोई कोई की दिल साफ नहीं होती। तो क्या करना है उसके लिए? चिंता नहीं करनी है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि वो भी तो यही सोच रहे हैं। वे भी इसी चिंता में है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप चिंता कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपके लिए चिंता कर रहा है। तो क्या करना है? चिंता छोड़ देनी है। चिंता को चिंतन में बदल दो। बाबा ने कहा ना, दिल साफ मुराद हासिल। साफ दिल रखो, किसी के बारे में कोई बात नहीं। सच्चे दिल से सच्ची सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए कि हमारा काम है। बीके बना होगा वही वही आएगा। जो बीके पहले बना होगा वही आएगा। थकना नहीं। तो मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मिलादी में जाओ, लेकिन सेवा करो। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ भी बाहर खाना पड़ता है। अच्छा बच्चे, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, मतलब सबको नहीं कह रहे। जो मिलिट्री में है, जिनको, जो पुरुष लोग अपने स्वयं से खाना नहीं बनाते, बहुत तरह की जो बातें होती है, उनके लिए बाबा कहते हैं। उनको छुट्टी देते कि दृष्टि देकर खा लो, बाकी सब के लिए नहीं है। तो दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला तुम्हारा खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनके पहले विनाश तो हो न सके। जब तक स्थापना की तैयारी चल रही है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, तब तक विनाश थोड़ी होगा। राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कोई तकलीफ देते हैं क्या? सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। थकना सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी कई थक जाता है। मन में भी व्यर्थ सोचना, किचड़ा भर लेना, यह मन से थकना है। दूसरी पॉइंट, वायदा करना है तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह से देह की सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। सारे झूठे संबंध, उन संबंध में जिसमें आपका मन फंस रहा है, दर्द में जा रहा है, वो झूठ है। सर्व संबंध सच से जोड़ो। सच तो बीठो नच। सच्चा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। गरीबों को ज्ञान धन का दान करो। वरदान ले लेते हैं वापस से। भाग्य भाग विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य भाग विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी बनो। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य भाग विधाता सदा याद रहे। बाबा मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो कि घर बैठे भगवान मिल गया। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। गीत है ना बहुत सुंदर। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था, है ना। तो हर समय बस यही गाते रहो, कभी सोचा नहीं था और भगवान मिल गए, खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो। यह भी सहज राजयोग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। दुनिया में कोई भी पूजा कराते, अनुष्ठान कराते, तो उसमें वैसे ब्राह्मण को बुलाते जो शुद्धि की विधि अपनाते हैं। ऐसे नहीं कि हड़बड़ बिना कुछ बताए, किराए, समझाए, कोई विधि नहीं अपनाकर पूजा करा दे, झट से खत्म कर दे, नहीं।
उससे लोग संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते। तो सच्चे ब्राह्मण बनना है तो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करो, तभी आपके यजमान संतुष्ट होंगे। कौन हमारे यजमान? स्वयं परमात्मा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।